मुझे नहीं पता था कि आप अभी यही हैं। मैं जानता हूं तुम मुझसे रुष्ट हो पुत्र। अब समझ में आ रहा है मुझे कि माता और सुप्रिया मुझे तुमसे मिलने से क्यों रोक रही थी। माता और दादी माँ को सदा यही लगता था कि हम एक दूसरे से ना मिलें, परंतु सत्य तो ये है कि मैंने सदैव इस भेंट की प्रतीक्षा की कि मैं आपको बता सकूं जो परिवर्तन आप लाना चाहते हैं वो बस केवल एक स्वप्न है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। इतने वर्षों में भी आप कुछ नहीं कर पाए। साधारण असहाय मनुष्यों पर आज भी अत्याचार होते हैं, उन पर अन्याय होता है और इस अन्याय को रोकने का एक ही उपाय है, अत्याचार और अत्याचारियों को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया जाए। ये हल नहीं है पुत्र, ये हल नहीं है। अपनी अपनी सोच है। आप परिवर्तन में विश्वास रखते हैं और मैं परिणाम। आप कर्म पर विश्वास करते हैं और मैं फल पर। मैं वृक्ष से मिले फल पर विश्वास करता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर मेरे लिए बहुत कड़वाहट होगी, परंतु मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम मेरा बलिदान अवश्य समझोगे। मैं उस समय की प्रतीक्षा करूंगा। वो समय आएगा पुत्र, वो समय आएगा। वो दिन कभी नहीं आएगा जब मैं आपके तर्कों से सहमत होऊंगा। आपने अपना मार्ग चुना और मैं अपने चुने मार्ग पर चलूंगा। आप कीजिए प्रतीक्षा परिवर्तन की, परंतु मैं परिणाम लाऊंगा और मैं अपने मार्ग में किसी को नहीं आने दूंगा, फिर चाहे मुझे उसके लिए किसी का भी सामना करना पड़े। और यदि आपका भी सामना करना पड़ा तो मुझे स्वीकार है। आपने अपना तर्क सामने रख दिया और मैंने अपना पक्ष आपको समझा दिया। अब ये अंतिम अवसर है जब हम मिल रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि अब जब कभी भी हम एक दूसरे के सामने आए तो एक दूसरे के विपक्ष में ना हो, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो हम दोनों में से कोई एक ही जीवित बचेगा। और दोनों ही पक्षों में हानि माता की ही होगी, रोना उन्हें ही पड़ेगा। इसलिए प्रार्थना है कि आगे से मेरे मार्ग में ना आए। ये सुंदर है। अति सुंदर पुत्री, वस्त्र चयन में बहुत ही प्रवीण हो गए हो लक्ष्मणा। एकांत। नहीं नहीं मामाश्री, प्रवीण तो आप हैं मनाने में। हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये चमत्कार कैसे हुआ। पिताश्री को कैसे मनाया? विश्वास के कारण, क्योंकि शकुनी हमेशा अपने दिए वचन पूर्ण करता है। तुम्हें भी मुझ पर विश्वास करना सीखना होगा लक्ष्मणा। मुझे आप पर पूरा विश्वास है मामाश्री। तो क्या तुमने वो किया जो मैंने तुमसे करने को कहा था? क्या संभ विवाह में आएगा? जी मामाश्री, वो विवाह में अवश्य आएंगे। बहुत अच्छे बच्ची, जाओ अपने मधुर मिलन की तैयारियां करो, जाओ। और मैं कृष्ण की पहली बार पराजय की कड़वी मुद्रा देखने की तैयारी करता हूं। मैं नहीं जानता
कि तुम भविष्य देख पा रहे हो या नहीं, परंतु मैं तुम्हें हारता हुआ अवश्य देख पा रहा हूं। अवश्य। नहीं जीतोगे तुम, नहीं जीतोगे तुम। चलिए। समझ नहीं आता ऐसा क्या है इस मोरपंख में कि सब इसे देखते ही अपना शीश झुका देते हैं। क्यों इसे देखते ही सबके मन में भक्ति उमड़ पड़ती है। जाने दो मित्र, जिसके मन में जो भावना है उसे रहने ही दो। परंतु मुझे ये भक्ति नहीं लगती, ये भय है, भय जो इस मुकुटधारी के पाखंड से उपजा है। लोग इससे प्रसन्न इसीलिए है क्योंकि वो उन्हें मनचाहा देते हैं। कम से कम वो ये कार्य तो उचित ही करते हैं मित्र। परायों को महत्व देते हैं, अपनों को नहीं। परंतु हम अपनों की बात करें मित्र। तो क्या निर्णय लिया तुमने? विराटनगर आ रहे हो ना? तुमने सुना नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा जहां मेरे पिता महान श्री कृष्ण वासुदेव हो। मुझे समझाने में तुम अपना समय व्यर्थ कर रहे हो मित्र। मैं तो स्वयं तुम्हें वहां जाने से रोकने आया हूं मित्र, क्योंकि वहां जाना समय को व्यर्थ करना ही है, अनावश्यक है। वो अभिमन्यु तुम्हें एक आंख नहीं भाती, तो तुम उसके विवाह में जाओगे क्यों? हाँ, वो माना कि लक्ष्मणा वहां आ रही है, परंतु उससे क्या अंतर पड़ता है? तू वहां आ रही है और वो चाहती है कि मैं भी वहां आऊं, है ना? और तुम मुझे वहां जाने से रोक रहे हो। मैं तो केवल अपने मुख पर आई मुस्कुराहट को रोक रहा हूं मित्र। काकाश्री, प्रणिपात। प्रणिपात। तो हम कल प्रातः यहाँ से प्रस्थान करेंगे ना? परंतु अभी सूर्योदय होने में तो समय शेष है। फिर इस समय आप यहाँ? मैं जांच रहा था कि सुरक्षा प्रबंध पर्याप्त है या नहीं, क्योंकि हस्तिनापुर की राजकुमारी पहली बार जो हमारे साथ जा रही है। काकाश्री, आप अंगराज हैं, अंगरक्षक नहीं। आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं। मैं ये सब इसलिए करता हूँ क्योंकि ये युवराज और आपकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। मेरे लिए मेरा वहां जाना आवश्यक नहीं है, परंतु किसी और के लिए मेरा वहां उपस्थित होना आवश्यक है। मेरी बात मानो मित्र, मत जाओ वहां, भूलो मत, तुम्हारे पिता भी उपस्थित होंगे वहां पर। तुम्हारी मंत्रणा उचित है मित्र, परंतु वहां लक्ष्मणा भी होगी और उसकी इच्छा है कि मैं भी वहां पहुंचूं। इस बार भी उनकी इच्छा नहीं थी कि मैं उनके साथ विराटनगर चलूं, क्योंकि उन्हें आपकी चिंता है। हर पिता के लिए अपनी पुत्री की रक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। देखो पुत्री, उनके वहां बहुत शत्रु हैं, इसलिए आपको वहां ले जाना सुरक्षित नहीं है। परंतु हम विवाह में जा रहे हैं ना काकाश्री, युद्ध करने तो नहीं। शत्रु शत्रु होता है, कब युद्ध छेड़ दे कोई नहीं जानता।
और एक पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य अपनी संतान की सुरक्षा होती है। मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता कि मेरे पिता मेरे विषय में क्या सोच रहे हैं। तुम्हारा आग्रह डालने के लिए क्षमा चाहता हूं मित्र, परंतु मैं विराटनगर जाऊंगा लक्ष्मणा से मिलने के लिए, चाहे वहां कुछ भी हो। निश्चिंत होकर जाओ मित्र। यदि वहां कुछ होगा भी तो तुम्हारी रक्षा के लिए मैं वहां उपस्थित रहूंगा। चाहे जो हो राजकुमारी, स्मरण रखिएगा कि मैं आपकी रक्षा के लिए सदैव वहां उपस्थित रहूंगा।